राधे राधे जी। ठीक है बेटा, मुझे राधे राधे बेटा मैं सबको। आज हम अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए। ये सबसे मेन बेसिक कंसेप्ट है, जितना आपको क्लियर होगा उतना बेनिफिट होगा, और जितनी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे इन्हीं तीन चीजों पे आपकी बेसिक होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है बेटा मेरे, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है आपका इम्पर्सनल। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट एंड द इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इम्पर्सनल अकाउंट का होते हैं बेटा मेरे 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। एंड फर्दर रियल अकाउंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉमिनल का ऐसे ही होता है बेटा मेरे आपका सिंगल। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया हुआ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू an individual, firm, company or an institutions are called personal account। जो अकाउंट किसी के इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेट करते हो, फर्म से रिलेट करते हो, कंपनी से रिलेट करते हो या इंस्टीट्यूट से रिलेट करते हो, उनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इनके एग्जांपल होते हैं राम, मोहन, कोई कंपनी, लिमिटेड फर्म हो गई, बैंक हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, कैपिटल्स हो गई, ड्राइंग हो गई। ठीक है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर हम डिफाइन करते हैं नेचुरल पर्सन में। तो नेचुरल पर्सन का मीन होता है अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो अकाउंट्स क्या होंगे बेटा हमारे ह्यूमन बीइंग के होंगे, यानी जैसे हम होंगे सारे अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। इसके अंदर आ जाएंगे बेटा मेरे राम, श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल और ड्रॉइंग। ये आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल क्या होता है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जैसे हमारा होता है बेटा ह्यूमन का, बट ये वर्क एज ए ह्यूमन। तो इनके अंदर आती है बेटा हमारे आपकी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होगी, सारे इसके अंदर बिलोंग करेंगे आर्टिफिशियल के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स क्या होता है बेटा मेरे? रिप्रेजेंटेटिव जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, जैसे आपने इस मंथ की सैलरी देनी है, अब तक अपने वर्करों को पे नहीं करी, तो वो सैलरी पूरे ग्रुप ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पाएंगे। इसके जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो एंड अर्नड इनकम, तो इसको हम बेटा मेरे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। जो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार फिर से देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जांपल्स राम, मोहन, सोहन, बैंक, यूनिवर्सिटीज, कोई लिमिटेड फर्म्स हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई। ठीक है जी। पर इसी को और डिफाइन कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जो नेचुरली ही पर्सन है, लाइक ह्यूमन बीइंग, तो वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट। राम, श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल क्या होता है? उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है बेटा मेरे आपका जो हमारे तरह। ठीक है जी, दे डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस पर वर्क एज ए ह्यूमन। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे ह्यूमन के पास क्या होता है? या तो थंब एक्सप्रेशन लगाता है या अपने सिग्नेचर करता है, जबकि जो ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं इनके पास अपनी एक स्टैम्प्स होती है। जैसे आप किसी बैंक पे जाते हो, बैंक की स्टैम्प लग जाती है, कंपनी पे जाते हो, कंपनी अपने स्टैम्प्स लगा देती है, तो उस टाइप के ये आर्टिफिशियल होती है। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, आपने सैलरी पे करनी है, आपने सैलरी पे नहीं करी, मतलब जो आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो सैलरी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नड होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा मेरे? रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। इसके बाद आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा मेरे, इस पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा मेरे, यहाँ पे आपका आ रहा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो होते हैं बेटा मेरे, दो फैक्टर्स होते हैं, ये रियल एंड द नॉमिनल। ठीक है जी।
रियल अकाउंट का एक और होता है आपका बेटा मेरे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। सबसे पहले रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? अकाउंट ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंट ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी। और आप ये कह सकते हो, ठीक है जी, ऑल इन द टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ मनी, आप इसे भी कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस या फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में बैंक को हटा के बाकी सारी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो आपके रियल के अंदर आती हैं, ठीक है जी। अकाउंट ऑफ दोस थिंग्स व्हिच कैन बी टर्म इन द मेजर ऑफ टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है जी, या प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के ना दो चीजें होती है, फैक्ट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी टच, ठीक है जी, वो आपकी क्या होती है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। लाइक कैश को आप टच कर सकते हो, फर्नीचर हो गया आपका, ठीक है जी, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है जी, जिन चीजों को आप टच कर सकते हो वो आपकी क्या होती है बेटा मेरे, टेंजिबल रियल। इंटेंजिबल के अंदर 5 चीजें आती हैं, इनके लिए टच नहीं कर सकते इनको। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर एंड पेटेंट्स। ये चीजें आपकी इंटेंजिबल के अंदर आती है, ठीक है जी बेटा मेरे। अब इंटेंजिबल का मीन जिसको टच नहीं कर सकते, तो ये 5 चीजें हैं। इसके अंदर मेनली है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? फेम या रेपो ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो रेपो है या गुडविल मतलब फेम है, उसको आप गुडविल कहते हैं। ट्रेडमार्क, हर कंपनी अपने लोगों पे वर्क करती है, जो हम उसको लोगों से उसको पहचान कर लेते हैं कि ये उस कंपनी का, जैसे नाइकी का हो गया, मारुति का हो गया, एलजी, हर कंपनी के अपने लोगो होते हैं जिनको ट्रेडमार्क कहते हैं। कॉपीराइट, आपने कोई भी चीज बनाई, चाहे आप जैसे कोई मूवीज भी बन रही होती हैं, चाहे वेब सीरीज हो गई या कोई आप बुक लिखते हो, ठीक है, उसके ऊपर ना कॉपीराइट करा देते हैं हम सभी। कॉपीराइट का मतलब होता है कोई भी उसको अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकता, वो आपका ही राइट होता है। कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर, आपने कोई चीज इन्वेंट करी, सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकेगा, वो सॉफ्टवेयर आपके नाम से ही जाना जाएगा। पेटेंट, पेटेंट एज ए लाइसेंस, कोई चीज बनाई, आपने उसका लाइसेंस ले लिया, ठीक है जी। तो ये 5 चीजें होती हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ठीक है जी। इनको इंटेंजिबल काउंट किया जाता है। देन रियल अकाउंट्स का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट का मीनिंग होता है दोज अकाउंट्स इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, इनकम एंड गेन। मतलब जो अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन को इंक्लूड करते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है जी। इसके एग्जांपल हैं रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ठीक है, बैड डेट्स एसेट्रा, ठीक है। अब जैसे मान लो रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर है, रेंट मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेस, ठीक है, प्रॉफिट्स, इनके ऊपर बात करी जाती है बेटा मेरे। इनका फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है जी। तो अगर आपने करना है बेटा मेरे, ये हमारे जितना हमने रीड किया क्लासिकल अकाउंट्स, मेनली हमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, हमें इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितना डीप में भी हमें नॉलेज हो तो बेटर है, पर मेनली हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट्स का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और नॉमिनल का फॉर्मूला आपका डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। इन 3 फॉर्मूलों को ही हम, इन 3 फॉर्मूला 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है बेटा मेरे। 3 गोल्डन रूल्स, जितना भी अकाउंट्स आप रीड करोगे उसका बेसिक कंसेप्ट यही होगा। फिर से पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, पर्सनल, जो पर्सन से रिलेट करते हैं बेटा मेरे, पर्सनल अकाउंट होती हैं। इसके अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ठीक है जी। नेचुरल, जो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग है। आर्टिफिशियल, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट वर्क एज ए फिजिकल मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल के एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, डेटर, क्रेटस और
आपका क्या है बेटा मेरे आर्टिफिशियल जितनी भी कंपनीज हो गई, जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है बेटा मेरे आपके रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग इंक्लूड रियल प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस और मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके दो पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल दैट कैन बी टच, जिसको टच किया जा सकता है, इंटेंजिबल से टच नहीं किया जा सकता। नॉमिनल, जिसमें लॉसेस एक्सपेंसेस हम रीड करते हैं बेटा मेरे, ठीक है। थ्री इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑफ द लॉसेस एंड क्रेडिट ऑफ द इनकम एंड